तो हम लोग जेई मेंस 2025 का एक लिमिट का क्वेश्चन देखते हैं। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। कहता है क्या लिमिट टी टेंस टू जीरो, जीरो से वन तक। ये क्या है? 3 + 3x + 5 का पावर टी डी टी इतना। पहले अंदर के इंटीग्रेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। वो कितना दिया है? वो दिया है 0 से 1। ये है हमारा 3x + 5 का पावर टी, और ये क्या? डी टी। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हमें यूज करना आना चाहिए एक्स पावर एन डी एक्स। अगर है n+1/n+1 प्लस क्या होता है c। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर यहाँ पे ax + b का पावर n आ जाए, dx हो, तब क्या करेंगे? तब पहले x पावर n के तरीके से होगा, इस पे n+1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n+1 होगा, और साथ में ये जो x का कोफिशिएंट है ये डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस सी, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। वेरिएबल कौन डिसाइड करता है? वेरिएबल डिसाइड करता है ये dx। तब हम x के बारे में सोचते हैं, दिस फंक्शन इज कांस्टेंट। अब देखिए, यहाँ t है, ये अंदर में dx है, अंदर में dx है, ये x है इसलिए वेरिएबल ये है। तो हमारा x पर n का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या देगा? ये देगा 3x + 5 का पावर टी प्लस क्या? 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस क्या? 1। कहाँ से कहाँ जाएगा? ये जाएगा 0 से 1 तक। 0 से 1 तक जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का पावर t+1। और जब 0 पुट करेंगे तो -5 का पावर t+ क्या? 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? t+1। और इसमें एक चीज क्या करना है कि ये जो आपने इंटीग्रेट किया जिससे डिवाइड करना था, उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? ठीक। जैसे a जो आया उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। उसके बाद अब लिमिट क्या कर रहा है? लिमिट कह रहा है हमसे कि लिमिट है t टेंस टू जीरो। किस फंक्शन पे? वो फंक्शन दे के रखा है 8 to the power t+1 -5 to the power t+1 डिवाइडेड बाई 3 × t+1। और आगे बढ़ेंगे, इस पे पावर क्या? 1/, क्या? t। अब क्या करना है हमें कि फॉर्म चेक करेंगे, जीरो अप्रोच करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 8 - 5 यानी कि 3/3। ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्म अप्रोच कर रहा है 1 पर क्या? इन्फिनिटी को। तो जब भी हमें पता है कि x टेंस टू a दिया रहे और fx का पावर gx है, और अप्रोच पे मान लीजिए इन्फिनिटी अप्रोच है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस e पावर कर देंगे लिमिट x टेंस टू a। इसको लिखेंगे fx-1 इंटू क्या? gx। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? e लिमिट t टेंस टू जीरो, fx-1 लिखेंगे 8t+1 -5t+ क्या? 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स t+1 -1 इंटू 1/, क्या? t। अब हो गया fx-1 इंटू क्या? gx। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये कितना आएगा? e का पावर लिमिट t टेंस टू जीरो, ये कितना आएगा? 8 पर t+1 -5 का पावर t+1 माइनस आएगा 3t, माइनस होगा 3 डिवाइडेड बाई 3 × t+1। और इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा 1/t, तो इसको t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर हम t जीरो अप्रोच करें तो ये नॉन जीरो वैल्यू 1 अप्रोच कर रहा है, तो हमें इस वैल्यू को पुट कर लेना चाहिए। तो बचेगा कितना? 1/3 लिमिट t टेंस टू जीरो, ऊपर बचेगा 8t+1 -5t+1 -3t -3 डिवाइडेड बाई क्या? t। जब टी जीरो पे अप्रोच कर रहा है तो ये भी जीरो पे अप्रोच कर रहा है, और ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। मतलब जीरो का जीरो का फॉर्म बन रहा है। तो क्यों ना यहाँ पे l'Hopital रूल यूज कर ले। l'Hopital रूल क्या कहता है कि ऊपर नीचे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दो डिफ्रेंशिएशन यूज होगा यहाँ पे। एक तो यूज होगा a⁴x का डिफ्रेंशिएशन। a⁴x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है? a⁴x ln a। यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है? t। तो हम t के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कितना होगा? a⁴t+1 इंटू ln 8 होगा। अब ये t+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा। माइनस फिर क्या होगा? 5 पावर t+1
फिर ln 5 हो जाएगा, और t+1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 3, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इस 3 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, नीचे t का डिवाइड 1 आ गया। अब हमारा लिमिट अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमें बन जाएगा e⁻3, ये बन जाएगा t0 अप्रोच करने से 8 ln 8 -5 ln क्या 5 -3। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, लेकिन हमें इस फॉर्म में लाना है। जब तक हम इस फॉर्म में नहीं लाएंगे हम अल्फा डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये है 8/3 ln 8, और इन सबको स्प्लिट कर लेते हैं तो 8/3 माइनस कितना हो जाएगा 5/3 ln 5, और इंटू 1/3 पर क्या -1। इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1/। हमें पता है इसको उठा के यहाँ ला सकते हैं कि किसी भी fx को आप e⁻ln fx लिख सकते हैं। तो मान लीजिए एक बार ln fx लिखा हुआ है तो उसको fx लिख सकते हैं। इसको उठा के इस पे डाल दें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा e⁻ln 8 का पावर 8 क्या 3, इंटू e⁻ln क्या होगा 5, और इस पे पावर क्या होगा -5 क्या 3। अब हमें पता है कि e⁻ln fx को fx लिख सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे 8 का पावर 8/3, नीचे लिख देंगे इसको, चूंकि निगेटिव में आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा 5/3। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए दोनों पे, इंडेक्स जो है 2/3 है, इंडेक्स 2/3 है तो सबको 2/3 पे लाइए, क्या है 8/3। तो 8/3 वाला जो टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा 8/2 + 2/3 आई थिंक, और जो 5/3 का टर्म है वो हो जाएगा 1 + 2 क्या 3। तो ऊपर से 8² साइड कर लेंगे तो बच जाएगा 64, नीचे से 5 साइड कर लेंगे 5 पर 1 तो बचेगा 5e, और यहाँ क्या बचेगा 8/5 का पावर क्या 2/3। ये हमारा फॉर्म में आ गया। तो ये इतना आ गया, तो अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है फॉर्म को कंपेयर करके कि अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 64। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का 64।